So hello everyone, this is Sahil here and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College, कोलकाता। लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली नीट यूजी 2021 का रिजल्ट आया एंड दिस टाइम द रिजल्ट वाज आउट ऑफ प्रेडिक्शंस, क्योंकि बहुत जन ऐसे सोच रहे थे कि पेपर थोड़ा लेंदी आया है या फिर थोड़ा कैलकुलेटिव आया है, सो द कट ऑफ माइट डिक्रीज। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा कट ऑफ में कम नहीं आएगा और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक प्रीवियस ईयर। द वन मेन थिंग अबाउट दिस चेंजेस और कि पेपर लेंदी और पेपर कैलकुलेटिव आने के बाद भी ऐसा होने का एक मेजर रीज़न है जो मैं आपको अभी वीडियो के आगे बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूँ, एज आई हैव डन सम एनालिसिस एंड दीज एनालिसिस इज मेनली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सम नोन इंडिविजुअल्स। सो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे द मार्क्स वर्सेस रैंक ऑफ नीट 2021 एंड 2020, यानी कि इस साल और प्रीवियस ईयर कैसा मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा था, इसको हम लोग पहले देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन के सामने सब दिख जाएगा। सो सबसे पहले एक मार्क्स लेते हैं से 652 इस बार जिसका आया है उसका रैंक है 3628 और 2020 पे यही मार्क्स पर रैंक आए थे 3430। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल ऑल इंडिया रैंक एंड यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि ऐसा होता है कि एक मार्क्स पर बहुत सारे सिमिलर बच्चे हो जाते हैं, यानी कि एक मार्क्स पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो द रैंक वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरियाज। सो इसीलिए आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों सेम है। देन वी कैन सी द 645 मार्क्स पर 2021 पर रैंक आई है 5045 एंड 2020 पे सेम मार्क्स पर रैंक आई थी 4795। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 200-300 का कम या ज़्यादा है, बट इसको हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ही मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस साल पेपर थोड़ा लेंदी आया था या फिर पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, पेपर पैटर्न में चेंजेस था, इन स्पाइट ऑफ दोज फैक्ट फिर भी आप देख सकते हैं द मार्क्स और रैंक इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स। सो प्रीवियस ईयर आप लोगों को पता होगा पेपर काफ़ी सिंपल था इन कंपेयर टू 2019 पेपर। सो अब आप नेक्स्ट देखिए कि 630 मार्क्स पर 8350 इस बार 2021 पे आयर आई है एंड 2020 पे 8490, ऑलमोस्ट सिमिलर, आइदर 100 कम या 100 ज़्यादा इसी के रेंज में है, यानी कि ये बहुत मिलजुल के चल रहा है। अभी आपको आगे जाके एक और एनालिसिस में आप लोगों को दिखाऊंगा दैट इज़ based on the marks versus rank analysis of 2021, 2020 and 2019। उसमें आप लोगों को ड्रास्टिक चेंज दिखेगा और मैं आप लोगों को एक मेजर रीज़न बताऊंगा फॉर दैट ड्रास्टिक चेंज। और इससे आप लोगों को पता चलेगा हाउ द कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये कि हमें पहले जिस नंबर पे कॉलेज मिल जाता था अभी उसी नंबर पे कॉलेज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है फॉर जनरल स्टूडेंट 600 मार्क्स भी बहुत सारे स्टेट्स पे कम पड़ जाते हैं। यस विथ यू इट इज़ अ फैक्ट कि 600 मार्क्स पर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉलेज आपको जनरल कैटेगरी पे नहीं मिलते हैं। और हम अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 600 इज सेफर, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो खैर उसके बाद अगर आप देखें 608 पे 15,700 इस साल की AIR है एंड प्रीवियस ईयर इट वॉज 16,080। सो इट इज़ अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड देन 604 पे 17,333 एंड प्रीवियस ईयर इट वाज 18,160। सो पिछले साल पेपर काफ़ी इजी था, सो उससे हम समझ सकते थे कि कट ऑफ माइट गो हाई। लेकिन इस साल पेपर थोड़ा काइंड ऑफ टफ तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा लेंदी और कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि द कट ऑफ विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, क्योंकि कट ऑफ सिर्फ मार्क्स और रैंक पे डिपेंड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि कट ऑफ जो है दैट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मार्क्स एंड रैंक, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स कि हाउ द सीट्स आर इंक्रीजिंग इन द स्टेट कोटा एज वेल एज इन ऑल इंडिया कोटा। सो उस पर भी डिपेंड करते हैं। देयर आर ऑल्सो सर्टेन फैक्टर्स विच ऑल्सो कैन वेरी द कट ऑफ। सो इस साल की कट ऑफ वी शुड नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि हमेशा प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। दिस ईयर वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो वी कैन से जैसे मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि कट ऑफ कभी भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस इतना ही बता सकते हैं आइदर
थोड़ा उसके आसपास या फिर इससे कम, ऐसे हम लोग बता सकते हैं. सो दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम it was in previous year. For example, in our college, NRS Medical College, last year it was around, I think, 625 or 6. So this year also it's going to be around that number. And previous year in 2020, West Bengal general cutoff was around 567 or something. So this year it's going to be 565 plus minus 5. And it's either it can be 560 or it can be 570. In between it will vary this year also. सो अभी मैं आप लोगों को और एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखता हूँ एंड इससे आप लोगों को पता चलेगा हाउ द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एंड हाउ ड्रास्टिक चेंज इज कमिंग. कि पहले जो नंबर पे हमें रैंक मिलता था, आज के टाइम पे उसी नंबर पे बहुत ज़्यादा रैंक मिलता है. यानी कि हमें उस सेम रैंक लाने के लिए हमें और भी नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा. सो अब अगला एनालिसिस जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी मार्क्स and marks versus rank of 2021, 2020 and 2019. So now I am considering 3 years. जैसे मैं बताया हूँ 2020 and 21 में almost similar था. अब similarly अब 2019 का भी आप देख लीजिए. जैसे इस साल the topper was 720 and not one, there were 3 of them who scored 720 out of 720. Previous year there were 2 students who scored 720 out of 720 and in 2019 there was none. So last year the history of full marks was created and see now this time there are 3 students who have secured 720 out of 720. So now if we see another marks, for example 685, this year the rank was 612 in that marks. Previous year it was 385. So somewhat there is a slight difference of rank, but it does not vary when we go downward. When the marks decreases, the rank almost remains the same. और अगर 2019 की बात करें 685 पे आप सोचिए 50 रैंक आया करते थे. और उससे भी पहले आप कभी देखोगे कोई भी ऑनलाइन पे या फिर कहीं पे भी देखोगे तो उससे पहले तो और भी ज़्यादा रैंक हुआ, यानी कि और भी बेटर रैंक हुआ करते थे. लेकिन आप इस देख सकते हैं कि हाउ द मार्क्स वर्सेस रैंक इज़ वेरिंग ग्रेजुअली एज द ईयर इज़ पासिंग बाय. इससे क्लियर इंडिकेशन है कि द कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. और आगे जाके जस्ट इस एनालिसिस के बाद ही मैं आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूँ. सो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा. उसके बाद अगर हम कंसिडर करते 652, दिस ईयर द रैंक वाज 3628, प्रीवियस ईयर द रैंक वाज 3430 एंड बिफोर दैट इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 1000. सो अगेन यू कैन सी द गैप ऑफ अराउंड 2000 विद इन द 652 रेंज ओनली. अगर आप बात करें एक और मार्क्स की 584, सो this year the rank was 26,390, लेकिन previous year the rank was 28,350, whereas in 2019 the rank was 12,500. This again you can see more than double increment of the rank in the same mark range. मार्क सेम है लेकिन रैंक बढ़ते ही जा रहे हैं. यानी कि हमें रैंक को इम्प्रूव करना है. सो we have to increase the marks. And if we take another marks 565, you can again see there is almost a gap of more than twice. अब तक समझ ही गए होंगे कि how the competition level is now than before and how it is increasing gradually. So इससे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कंपटीशन 2019 के बाद 2020 एंड 21 में एक सडन ड्रास्टिक चेंज आने का एक मेजर रीज़न है द ऑफलाइन टू ऑनलाइन रिवोल्यूशन. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लगता था, विच आई ऑल्सो फील इज़ बेटर वे ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है नीट ऑलमोस्ट 16 लाख 17 लाख 18 लाख स्टूडेंट्स देते हैं. तो इनमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, या फिर दे फील बेटर इन ऑनलाइन मेथड. क्योंकि वो लोग सपोज एक वीडियो अपलोडेड है, सो वो लोग पॉज करके वो लोग प्रीवियस वाले चीज़ कॉन्सेप्ट्स को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं. दे कैन सी द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन. दे कैन ऑप्ट फॉर वेराइटीज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑनलाइन. सो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं. जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, दे आर यूजिंग द ऑनलाइन मेथड इन अ पॉजिटिव वे. और जो लोगों को लगता है कि ऑफलाइन मेथड वॉज बेस्ट, सो दे आर स्ट्रगलिंग कि मुझे ऑफलाइन मेथड ही चाहिए. बट समहाउ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन मेथड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. मे बी हमें आसपास नहीं दिख रहा होगा, बट देयर आर स्टूडेंट्स.
अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए 2020 and 21 was almost an academic year completely based on online method of teaching. Isn't it? It was based on completely online method of teaching in spite of the fact the result seems to be similar to those of 2020 in spite of the fact that the paper was a bit lengthy, a bit calculative. I am not talking about the paper like paper is tough or something like that. Paper was not tough. जब पेपर का पैटर्न चेंज होता है in that case our mindset also changes. We are in a dilemma कि how we should approach the paper so that we can solve in a better way. So overall the fact is पेपर चाहे जो भी हो the competition will go on increasing from now on, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं जो रैंक 1 इस बार लाया है. I have seen in some interview कि he was saying that I never left watching Netflix or something, the online based shows or something like that. He used to study for 4 or 5 hours. I don't know how much is true or not, and even if it is true it's not surprising because ऐसा पॉसिबल है. आज का पैटर्न पेपर पैटर्न जो है क्वेश्चन पैटर्न्स जैसे आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन जैसे उठ के आ रहे हैं. अगर आप कम टाइम भी पढ़े और अगर सॉलिड पढ़े, सॉलिड इन द सेंस कि आप अगर उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके पढ़े, यू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, यू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप पेपर के साथ एकोमोडेट हो जाएंगे और आपको वो पेपर करने वक्त वो दिक्कत नहीं आएगा. तो बोलने का मतलब यही है, आपको अपना स्टडी को इस तरह से इम्प्रूव करना है ताकि आप जो ऑनलाइन वाला फेज़ है या फिर जो ऑनलाइन वाला फेज़ है फिर से ऑफलाइन होने जा रहा है, बट आपको उस ऑनलाइन मेथड ऑफ स्टडी को उसको यूटिलाइज करना है. कैसे? ऑनलाइन में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आज के टाइम पे जो अफोर्डेबल प्राइजेस पे बहुत सारे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग कर रहे हैं. इवन टुडे आई नो मेनी ऑफ देम जो कि सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड अपने घर पे यूट्यूब एंड ऑल से ही स्टडीज़ कर रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल. सो येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप अगर ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अगर कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप ऑनलाइन मेथड पे भी घर पे सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं. द ओनली थिंग यू नीड इज़ डेडिकेशन, हार्डवर्क और पैशन. अब इन सब चीज़ अगर आप में होगा ना, so nothing can stop you from achieving your goals. So I have tried to explain you all these things by analyzing the marks versus rank of 2019, 20 and 21, and obviously this takes some valuable time. So hopefully you have liked the video. If you like the video, then do hit the subscribe button and also do share with your friends. So I hope you will utilize this online platform very well, and believe me, if you can utilize this online platform and the revolution that took place before and which is going on till now, there are so many platforms. So if you can utilize, you can perform so well. For example, अगर आपको एक concept समझ में नहीं आते हैं, there are so many videos on that particular concept. So if you use this Android mobile, which is nowadays a threat for the society, threat for the youngsters, they are utilizing it for games and other purposes. They are wasting so much times on it. So if you can utilize these in your studies, then that going to help you a lot. Hopefully I am able to explain you something valuable which can be beneficial for you, which can be returning for you. It's not for my benefit, it's only for your benefit. So that's all for today. Thank you and goodbye.